नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। इस वीडियो में हम जानेंगे बिहार विधानसभा चुनाव के सबसे बड़े ओपिनियन पोल के बारे में। ओपिनियन पोल की बात करें, जब तक चुनाव नहीं हो जाते ये नहीं कह सकते कि किसके पाले में इस बार सेहरा सजने वाला है जीत का। वहीं बात करें, कभी एनडीए का पलड़ा भारी हो रहा तो कहीं यूपीए का यानी कि आरजेडी प्लस कांग्रेस महागठबंधन का पलड़ा भारी होता चला जा रहा है। वहीं पे बात करें, इस चुनाव में बीजेपी और जेडीयू साथ में चुनाव लड़ने वाले हैं और बीजेपी ने ऐलान पहले ही कर दिया था कि यहां पे जो नीतीश कुमार है उनको बीजेपी सपोर्ट करने वाली है तथा साथ में मिलकर इस बार चुनाव लड़ेंगे। वहीं पे कांग्रेस, आरजेडी और भी कुछ छोटी मोटी पार्टियां हैं वो गठबंधन करके बिहार में चुनाव लड़ सकती हैं। वहीं पे जो यूपीए की बात करें यानी कि कांग्रेस और आरजेडी को सबसे बड़ा नुकसान होने वाला है वो है एआईएमआईएम पार्टी यानी कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी से, क्योंकि उन्होंने पहले ही ऐलान कर दिया था कि बिहार में वो 32 सीटों पे उम्मीदवार उतारने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे इसलिए नुकसान आरजेडी को या कांग्रेस को ज़्यादा होगा क्योंकि उन 32 सीटों पर ज़्यादातर महागठबंधन के उम्मीदवार पहले से ही वहाँ पे जीत चुके हैं और वहाँ पे अगर जो एआईएमआईएम आती है तो कहीं ना कहीं वहाँ उस सीट पर बीजेपी या फिर जेडीयू के लिए रास्ता आसान हो जाता है। चुनाव आयोग ने भी बहुत सारे बदलाव किए हैं तथा कोरोना वायरस इस पैंडेमिक के दौर में चुनाव कराना उसके लिए भी एक चुनौती होगी और ये भी कहा जा रहा है जल्द ही इसी महीने के लास्ट में या फिर अगले महीने के पहले में चुनाव आयोग अधिसूचना या चुनाव की तारीखों की ऐलान करने वाली है। लेकिन देखना यह है कब तक चुनाव होता है। वहीं पे आरजेडी ने 2 दिन पहले चुनाव आयोग से सिफारिश की थी कि इस बार का चुनाव कोरोना वायरस के चलते ईवीएम से ना करा के बैलेट पेपर से कराया जाए, लेकिन चुनाव आयोग ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया और चुनाव आयोग ने पहले से कह दिया चुनाव हमें कराना है, हम ठीक ढंग से कराएंगे। हालांकि चुनाव आयोग ने पहले से 2-3 परिवर्तन किए तथा नए प्रकार के ईवीएम इस बार बिहार चुनाव में प्रयोग किए जाएंगे तथा जो लोग क्वारंटाइन है या कहीं ना कहीं कोरोना वायरस को लेकर परेशान हैं उनके लिए यहाँ पे बैलेट पेपर की व्यवस्था की गई है। वहीं पे बात करें, जो एनडीए है उसके लिए भी नुकसानदायक हो सकता है क्योंकि एलजेपी ने अलग लड़ने की घोषणा कर दी है। वो बीजेपी के साथ चुनाव नहीं लड़ेगी, वो अलग चुनाव लड़ने जा रही है। अब बात कर लेते हैं बिहार के ओपिनियन पोल के बारे में। मैंने बोला था कि नीतीश कुमार की सरकार भी कई जगहों पे घिरती चली जा रही, लेकिन उसका एआईएमआईएम पार्टी अगर जो चुनाव लड़ती है 32 सीटों पे सीधा फायदा बीजेपी को मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो आइए बात कर लेते हैं कि क्या नीतीश कुमार अपना सरकार बिहार में बचा पाएंगे या नहीं। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एनडीए की। एनडीए जब भी मैं बात करूं तो ध्यान रखिएगा, एनडीए बिहार में बीजेपी की अदर सहयोगी पार्टियां हैं जो गठबंधन के साथ हैं उसकी बात कर रहा हूं। तो एनडीए की बात करें, बीजेपी जेडीयू गठबंधन की बात करें, टोटल 120 सीटें इस बार बिहार में निकाल सकती हैं और निकालते हुई दिख रही हैं। वहीं पे बात करें, टोटल बिहार में 243 सीटें निकल के आती हैं जहां पर 122 सीटों में सरकार का गठन हो जाता है। वहीं पे बात कर ले गठबंधन यानी कि यूपीए, कांग्रेस, आरजेडी और भी एक छोटे मोटे दल हैं उनकी बात करें तो उनके खाते में 110 सीटें जाती हुई दिख रही हैं, यानी कि अदर के खाते में बात करें 11 से 13 सीटें जा सकती हैं। वहीं पे इस हिसाब से देखा जाए तो अदर का खेमा भी मजबूत हो रहा है और अदर के जो उम्मीदवार हैं वो जिस भी तरफ जाते हैं वहां पे उसका सरकार बन सकता है। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं कह सकते हैं बिहार में क्या होने वाला है। नीतीश कुमार की भी सरकार बन सकती है और यूपीए ने भी अगर जो थोड़ा सा जोर लगाया तो बहुत बड़ा बदलाव बिहार में देखने को मिल सकता है। आपके हिसाब से बिहार में इस बार किसकी सरकार आने वाली है, इसके लिए आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।